कहाँ जा रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ खूब इंजॉय कर रहे होंगे। बाबू साहबू इंटरचेंज से हम जो है वो मोटरवे के लिए एंटर हुए हैं और फैज़पुर इंटरचेंज से हम एग्ज़िट लेंगे। चंद किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन टाइम की बहुत ज़्यादा सेविंग है। अगर हम शहर की तरफ से होकर आएँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये बाबू साहबू इंटरचेंज का जो हमारे घर से रास्ता है वो तकरीबन 20 मिनट का है। अगर शहर से होके जाएं तो फैज़पुर इंटरचेंज तक पहुंचते हुए कम से कम 45 मिनट से लेके 1 घंटा लग जाता है रश की वजह से। हमारी गाड़ी में ई टैग तो लगा हुआ है, लेकिन आई थिंक सो कि इसमें बैलेंस नहीं है। अभी यहाँ से गाड़ी स्कैन हो जाएगी और फैज़पुर इंटरचेंज से हमने एग्ज़िट लेना है। वहाँ पे हमें ज़ाहिर बात है मैनुअली जो है वो पे करना पड़ेगा। और 340 रुपीज़ है। बहुत ख़तरनाक होता है इस तरह ये बसों वैगनों के पीछे लटकना। ऐसी सूरत में जब हादसात होते हैं तो अल्लाह माफ़ करे, लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए सबको। मंडी फैज़ाबाद पहुंच चुके हैं और इसका पहले जो नाम था वो धोखा मंडी था। पता नहीं मंडी में किसने किसको धोखा दिया और इसका नाम धोखा मंडी पड़ गया, लेकिन अभी मंडी फैज़ाबाद के नाम से मशहूर है। रोड काफ़ी खुली है, लेकिन तजावज़ात की वजह से आई थिंक तो हर जगह पे ये मामला चल रहा है कि रोड बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती है। दिन के टाइम तो गुजरना यहाँ से मुहाल होता है और अक्सर औक़ात तो यहाँ पे आधा पौना घंटा जो है वो ट्रैफिक जाम रहती है। लेकिन हमारी किस्मत के हम चलते ही जा रहे हैं। मंडी फैज़ाबाद के बाद जो है वो कॉलोनी नहर आती है और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत नज़ारा है और रुकने का यहाँ पे मज़ा आया है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रुक सके टाइम की वजह से भी, और वैसे भी सड़क ज़रा कंजस्टेड है तो ज़्यादा देर वहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी कर सके। सिस्टर की तरफ पहुँचने के कुछ ही देर के बाद बच्चों ने जो है वो तंग करना शुरू कर दिया कि हमें गाँव की सैर करवाएं। तो अभी सिस्टर की बेटी भी हमारे साथ ही है, अन्ना, और मेरे कज़न वो साथ जा रहे हैं। आप सही तरह चल लो, अभी टक्कर होने लगी थी ना। ये इस तरह गोला गंडा जो है बहुत खाए हुए हैं बचपन में, लेकिन अब खाने को दिल नहीं करता। अंकल वो अब जहाँ पे फार्म होता था वहाँ पे अब क्या बन गया? क्या रैश है तो घर बन गया है? मकान जितना पहले वो बाकी सारी एक तरह की जगह खाली रखी थी। हाँ? खाली रखी थी सारी जगह। अंकल पापा हम लोग ना मली गई थी, मैं मली पहुंच गया था, मैं बिस्किट खा रही थी, पकड़ा बाल निकली, साथ ही मंकी खड़ा हुआ था, मंकी बैठा हुआ था, मैं खाने लगी, यहाँ भी आ गया उसने मेरे से। चलो कर लो, कुछ नहीं कहते। फायका आफिया की फरमाइश पे जो है वो बकरों को प्यार करवाया है। चलो कुछ नहीं कहता, जाओ। नहीं उधर आगे चलो ना, आफिया चलो अब। नहीं पापा। मालिक के बच्चे तंग कर रहे थे तो बच्चों को ये खेतों वाली साइड पे लेके आया हूँ और बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे खेतों में तो गर्मी और ज़्यादा लगती है।
यहाँ पे बस रोकते ये गांव की एक छोटी सी मस्जिद है। अभी तो ज़रा ये पक्की हो गई है, सीमेंट की है। पहले ये बिल्कुल कच्ची होती थी और आज से तकरीबन 50-60 साल पहले यहाँ पे मेरे जो नाना अब्बू हैं वो नमाज पढ़ाया करते थे। एक मिनट ये बिल्कुल छोटी सी, मेरा ख्याल यहाँ पे ये एक साथ में शायद 10 बंदे भी मुश्किल से ये पूरे आते होंगे। तो पहले तो ये बिल्कुल कच्ची थी, एक दफ़ा पहले भी मैं आया था यहाँ पे, और अभी तो ये पक्का फर्श वगैरह बन चुका है। ये मस्जिद की बैक साइड है, छोटी सी मस्जिद है और माशाल्लाह से आबाद भी है। और ये साथ में एक आधा घर है, इस साइड पे भी ये एक घर है। बहुत अच्छी है मस्जिद। आप क्या कह रही हो? बहुत अच्छी मस्जिद है और अंदर एक चिड़िया भी थी। तो आप भी तो चिड़िया हो। इधर किसी परिंदे का घोंसला है, इधर दरख्त में, वहाँ पे शायद लाली है। ये बच्चे भी हैं, बच्चों की भी आवाज़ें आ रही हैं बोलने की। बच्चों के लिए इन बन्नों पे चलना भी मुश्किल है, और जहाँ जो ये गांव के बच्चे होते हैं वो तो इन बन्नों के ऊपर भाग रहे होते हैं। हालांकि ये उस तरह सिंगल बन्ना भी नहीं है, चौड़ा है, लेकिन बच्चों के लिए चलना फिर भी मुश्किल हो रहा है। हाँ जी, आप क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत चले हम लोग। यहाँ पे बगले बैठे हुए हैं। कौन से बगले बैठे हुए हैं? वो जब आप आगे जाओगे तो वो उड़ जाएंगे। हाँ जी, मुझे पता है। तो आए चलो दो लोग। क्यों डर लग रहा है? ये एक ट्यूबवेल था, इसे बंद कर दिया गया। 2008 से 2013 तक ये जो घर बने हुए हैं, यहाँ पे हमारा ये डेयरी फार्म था जो अब घर बन चुके हैं। यहाँ पे हमने 2013 में जो है वो ख़त्म कर दिया था। और ये सारा एरिया जो है ये ननकाना साहब के करीब है। गांव का नाम जो है वो है टल्ला वाला। यादें ताज़ा हो रही हैं। हम ये अपने फार्म के सामने से अब गुजरने लगे हैं, जो कि अब ये फार्म नहीं रहा, यहाँ पे लोगों ने अपनी रिहाइश कर ली है। अच्छा, इस एरिया के साथ ही हमारा जो है ये एक हमने फ़िश फार्म भी बनाया था, छोटा सा। यहाँ पे हमने फ़िश फार्म भी बनाया था, जो कि शायद किसी ने जेलसी की वजह से उसमें कोई जहर वगैरह डाल दिया था। तो 2-2 किलो के तकरीबन पीस थे, 1.5 किलो के मछलियों के।
जो कि सारे मर गए थे, तो फिर हमने वो भी ख़त्म कर दिया था। लाहौर यार ये काम कर रहे हैं। ये वाला महल देखो कितना प्यारा है। गांव के सोलन से गुज़रते हुए रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मेरा बेटा और मेरा जो कज़न है वकील हसन, वो गाड़ी यहाँ से निकालने में मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। तो अल्लाह ने किया तो गाड़ी खैरियत से यहाँ से गुज़र गई। बच्चों को गांव की सैर करवा के अब वापस लेके जा रहे हैं। और गांव की यहाँ पे चूँकि अब मैं भी आता रहा हूँ, जब डेयरी फार्म था तो वो यादें ताज़ा हो गई हैं। इतना नहीं कि यहाँ पे हमारी कोई रिहाइश वगैरह नहीं थी, हमारे बड़ों की रिहाइश थी, लेकिन हमारी रिहाइश तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे काम हमने किया था। यहाँ पे ये साइड पे हमारी जो है वो ज़मीन वगैरह भी थी, तो कुछ आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी ज़िंदगी का कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इंजॉय किया हुआ है गांव की लाइफ का भी। लेकिन हमारी रिहाइश जो थी वो उधर लाहौर में ही थी। यहाँ सिर्फ हम आते थे काम के सिलसिले में। बहरहाल काफ़ी इंजॉय किया हमने, बच्चों ने भी। ननकाना साहिब रोड से जो अंदर को ये सड़क आती है, वहाँ पे जो गांव है उसका नाम बरखरदार है। जब हम पहले आते थे तो उस वक्त यहाँ पे शाम को गुजरना जो है वो मुश्किल होता था, क्योंकि चोरी डकैती होती थी। और ख़ास तौर पे ये वाली जगह जो आगे आपको एक नज़र आ रही होगी, वाइट कलर की छोटी सी ये मस्जिद है, यहाँ पे अक्सर जो है वो चोर वगैरह छुपे होते थे, तो राहगीर को वो लूट लेते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई भी ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ये मस्जिद भी पहले कच्ची होती थी, अभी ये संगे मरमर लगा के और इसे सारा सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। तो यहाँ पे अक्सर जो है ना वो चोर डाकू वगैरह छुपे होते थे शाम के वक्त। ये सामने जो क्रॉसिंग का रोड है ये जड़ा वाला रोड है, सीधा फैसलाबाद राइट साइड पे टर्न करें तो फैसलाबाद चला जाएगा, लेफ़्ट साइड पे लाहौर को। और यहाँ से ये सीधा जो है ये ननकाना रोड है। यहाँ से ननकाना साहिब जो है वो 16 किलोमीटर है। अस्सलाम वालेकुम। आपने सिर्फ सलाम बुलाना होता है? हाँ जी। और नहीं कुछ कहना होता? खेलना है अभी। क्या खेलना है? पकड़म पकड़ाई। पकड़न पकड़ाई? हाँ जी। आप लोगों ने भी खेलना है? फाइल का नीचे हम ना। आपने क्या खेलना है? आपने क्या खेलना है? क्या खेलना है? समझ नहीं आई, ऊंची बोलो। अब बताओ। कुत्ता पलाई। पकड़न पकड़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह गांव का ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बच्चों ने भी इंजॉय किया, मैंने भी, सब ने इंजॉय किया। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आप भी खूब इंजॉय करेंगे। ज़्यादा गर्मी की वजह से जो है वो ज़्यादा बाहर नहीं निकल सके। तो आफिया आप क्या कह रही थी? आ गए घर आ गए हैं? अच्छा, तो आपको ज़्यादा मज़ा घर आता है या वहाँ पे? खाला बिल्लो की तरफ। खाला बिल्लो की तरफ। चलो अब खाला बिल्लो को कहेंगे कि वो ये लाजमी देखें व्लॉग, ठीक है? ठीक है। ओके, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए दें इजाज़त। अपना और अपने गिरदनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज।